अब ये क्या ड्रामा चल रहा है? वो मरा हुआ है, उसे जिंदा कर देगा, ले वो खड़ा हो गया, हाथ लगाते ही खड़ा हो गया, ये फिर खड़ा हो गया। मतलब है थोड़ी से पैर में सूजन का इंजेक्शन लगा दिया, अब ये मरा हुआ आया है कोई। ड्रामा। मतलब खुद सोचो, अब ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है उससे बड़े लेवल पे तो ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है उससे बड़े लेवल पे तो ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। समझ रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री अब से कर रहा है, ये तो पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं ड्रामा। ये भरी पड़ी है वीडियोस। ये देख वो पानी मारा, क्या मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, पूरा क्रिश्चियन वर्ड लगा हुआ इनके साथ। और मजे की बात ये कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसों के पीछे पड़ जाना है, इनके पीछे किसी की आवाज नहीं उठाना किसी ने। मैं तो सच्ची बता रहा हूं, फ्रस्ट्रेशन इसीलिए रहता हूं कि ये जो पास्टर हैं इनके लिए किसी ने कोई आवाज नहीं उठानी होती। ये मतलब ये भगवान है कोई? अबे ये तो पास्टर पंडित भी ना लग रहा कुछ। ये ले मरी, ये ले, ओ ले, ये असली, ये मतलब ये क्या है? मतलब 500 रुपए वाली सस्ती वाली वो नहीं होती, सस्ती वाली ड्रामेबाज। हाँ देखा, यस भूतनी आई हुई है। अबे अगर भूत प्रेत है तो अपने वाले भी तो बतेरे तगड़े वाले हैं, हाँ या ना? एक बार लाइट बंद करियो ये वाली, ढंग से ही आज इनको फिल्म दिखा दे। ये क्या है? अंधविश्वास यही तो है। आज हम धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं ये मतलब सस्ती वाली ड्रामेबाज। अब ये हाँ देखा, ये यस मतलब अबे भगवान तो यही है और इन्हीं के ठेकेदारी है भगवान पे। तो देख, अब ये देख नाचने ना लगेगा ना लड़का, गारंटी रही नाचने लगेगा ये, नाचने। मतलब देखो अब ये पूछेगा, और अगर ये नहीं खड़ा हुआ तो भाई साहब सच्ची बता रहा हूं नाचने लगेगा, ड्रामेबाजी। और फिर तुम कहते हो अंधविश्वास धीरेन्द्र शास्त्री। अरे भाई ये तो मतलब पता नहीं 100-150 साल से ड्रामा किए जा रहे हैं। मतलब ये 500 रुपए वाली नहीं लग रही, मतलब उधर वो इधर ये, और वो तीसरा यूसु टाइप। अपने वाले पंडित इनसे ज्यादा बढ़िया ड्रामा करने लग गए तो आज इनको दुख हो रहा है। और अब सारा मीडिया शोर मचा गया। मीडिया से प्रॉब्लम क्या है कि अबे इनको भी तो दिखा दो, हाँ या ना? हाँ या बोलो? मतलब अपने यहां वाला रंग रूप लगा के भोले बाबा बन जाए बुरा। अभी वो जीसस बन के घूम रहा था वो, ले भाई साहब, मतलब है ना, मतलब ड्रामा देखा। अबे ये अंधविश्वास है, ये अंधविश्वास है, देखा? वाह 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 वाह। अबे धीरेन्द्र शास्त्री का वो नाम है, अंधविश्वास तो ये ड्रामा है, देख सकते हो तुम। देखा? अब वो मतलब अबे इसके खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठती ये तो बताओ, हाँ या ना? ले भाई भगवान हो गए तो, हाँ या ना? अब गॉड की क्या जरूरत है, यही गॉड है पास्टर। देखा दौड़ के गया है बंदा। अबे किसी को समझ में तो आएगा भाई यही तो ड्रामा है, हाँ या ना? देखा अब बस डॉक्टर सारे फेल और पीछे नचनिया खड़े कर रखे हैं बढ़िया नाचने वाले। और देखो पीछे कूदने वाले कितने तगड़े तगड़े हैं, और पीछे ये, हाँ अबे ये अंधविश्वास है। ये उसने कुछ प्रूफ तो दिया, अंधविश्वास इसे कहते हैं। अब ये प्रूफ करके दिखा, देखा हमारी ताकत। और वो पीछे 500 रुपए वाली जो मतलब डपोसला कर रही थी वो आ गई, हाँ यस यस, मतलब समझे? अब ये देख, ये भी अब इतने सही होके जाएंगे कि अबे अंधविश्वास इसे कहते हैं, इसे, इसके खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। वो सिलेक्टेड क्यों? ले अब ये अबे 500 वाले ड्रामे बाजे, ये तो मतलब मजा आ गया भाई इसको देख के। इसको देख के तो इतना मजा आया मुझे
ये कुछ कहने की हद नहीं। मतलब ये बस, मतलब ऐसे नहीं लगते कि वो चीयर लीडर्स बुला रखी हो, बस कपड़े बढ़िया पहन रखे लेकिन चीयर लीडर्स ले ये ले, ओ तेरी मतलब सोचने वाली बात है। अंधविश्वास समझ में आया क्या होता है? और उसके बाद चलो छोड़ो, अब हो गया। मतलब सोच के देखो, हम अंधविश्वास की बात करते हैं, अंधविश्वास ये है, और कोई परिभाषा थोड़ा ना अंधविश्वास की, ये अंधविश्वास है। और ये कन्वर्जन ऐसे करवाया जा रहा है, और सामने वाले बेचारा अनपढ़ आदमी होगा, उसको तो लगेगा, मतलब सोच के देखो, बंदा करता शू और 150-200 बंदे नीचे गिर गए, वाह रे वाह, गजब ताकत है, मजा आ गया। हाँ या ना? मतलब मस्त नहीं है? और ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं। और मजे की बात, इतना साइलेंटली कि कोई मीडिया में भौंक ही नहीं रहा था, मीडिया में कोई नहीं भौंका। आज तक सुना तुमने? भाई साहब, हमने इन्हें पकड़ के धोया हुआ है, इन चंगाई सभाओं में गए हुए हैं। और जब हम स्टूडेंट होते थे ना, तो हमारे को वही, और इससे घटिया बात क्या, आप दिल्ली के अंदर जाओ, मुखर्जी नगर में, हो सकता है आप में से किसी लड़के को आके कोई लड़की आके कहे, मतलब एक लड़की आपके साथ आके घूमना फिरना शुरू कर देगी, थोड़े दिन बाद चंगाई सभाओं में घुमाने ले जाएगी। हम जब नए नए गए, हमारे को भी लेके गए, अब हमारी आने गए, हम गए भाई, देखा ये ड्रामा हो क्या रहा है कि यूसु भाई, यूसु में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ड्रामे में प्रॉब्लम है। हाँ या ना? और जो तुम कथाएं सुना रहे हो, वो अपने भोले बाबा और कृष्ण भगवान की उससे बड़ी वाणी है। वो तो आंख खोल के भस्म कर देते थे, और क्या। लेकिन आज तक इस मामले में कभी कोई आवाज उठी, इसका अंधविश्वास दिखाई दिया? इन कंजरों के सामने तो कोई नहीं दिखाई दिया कभी। आज एक धीरेन्द्र शास्त्री ने 2-4-10 कन्वर्जन करवा दिए, पता नहीं हुए भी या नहीं हुए, या ढोल ज्यादा बजाया, ये इन शोर हाय तौबा मच गई, जैसे सबकी मां मर गई हो, सारा मीडिया हाय तौबा करने लग गया। अबे इनको भी तो 2-4 को बुला लो भाई, ये कौन सी ताकत दिखा रहे हैं, कौन सी ताकत दिखा रहे हैं ये बताओ? बात समझ में आ रही है? अब आवाज उठाओ, तो ये होता है जियो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा। कन्वर्ट करवाओ और अपने फोल्ड में बनवाओ, ताकि नीचे से उनका बेस खत्म हो जाए। कन्वर्जन के पीछे का लॉजिक ये है। अब सोच के देखो, 20 करोड़ खड़े हुए हैं, आप सोचिएगा 20 करोड़ जो मुस्लिम्स हैं, उनको पाकिस्तान उनमें से अगर 5% को भी इस्तेमाल कर लेना, तो एक फौज है। 95% हिंदुस्तान के फेवर में है, मैं मानता हूं। केवल 5% को बहला फुसला ले धर्म के नाम पे, केवल 5% को, क्या होगा? समझ में आ रही है भाई? 95% हमारे फेवर में है, हिंदुस्तानी है, दिल से हिंदुस्तानी, पूरी ताकत से हिंदुस्तानी। 5% जो है उसे भी छोड़ो, 1% ही बहुत है भाई। 20 करोड़ का 1% 20 लाख बैठता है, 1%। और ये कन्वर्जन वाले एक क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं ड्रामा। इसके खिलाफ आवाज नहीं उठती, एक उसके खिलाफ आवाज उठ जाती है। भाई आवाज उठानी है, सबके खिलाफ उठाओ यार, मना थोड़ा कर रहा हूं। चलो ठीक है, अंधविश्वास है, आवाज तो उठाओ। यूं कैसे कि ये वाला अंधविश्वास नहीं है और ये वाला है, मतलब फूंक मार के 200 बंदे गिरा दिए, वो अंधविश्वास नहीं है। एक कच्छा पहना के बंदे को लिटाया, स्ट्रेचर पे लाया, वो डांस करके दौड़ता हुआ दिखा रहा है। अबे पूरी मेडिकल साइंस की धज्जियां उड़ गई। और एक बार धर्मेंद्र सर से पूछ लेना कि क्या ऐसी कोई शक्ति होती है, वो और मजेदार तरीके से बताएंगे, वो तो धज्जियां बनाएंगे। और पूछना जरूर कि सर ये वाली शक्तियों के बारे में बताओ जो मेडिकल साइंस को तो फ्लॉप बता रही हैं। समझे? इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं, क्योंकि ये तो साइंस है, पता नहीं कौन सी वाली। और ये जो था, ये तो हमें सबको आता है, ये तो साइंस है ही नहीं। समझ में आ गया डिफरेंस?
कि असलियत में धर्म एक अफीम और प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े स्टेट्स को, एम्पायर्स को गिराने के लिए, और धीरे धीरे जड़ों में उसके काम किया जाता है ताकि जड़ों के अंदर लोग ही बदल जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। आपके घर में आपके भाई को कोई भड़का रहा है, आपका घर बड़ा मजबूत है, ताकतवर है, बढ़िया है, लेकिन आपके भाई को भड़का दिया, उस एक भाई की बुद्धि फिरी और उसने सबको बर्बाद करके रख दिया। होता है ऐसा, यही देश के अंदर भी होता है। एक सेक्शन उठाया, उसे बर्बाद कर दिया। अमृतपाल सिंह उसी का एग्जाम्पल है। आजकल वो कह रहा है हम हिंदू है ही नहीं, हम तो जी सिख हैं, पंजाबी हैं। अबे हिंदू की परिभाषा और पंजाबी की परिभाषा समझ ले, पता लग जाएगा। और वो कभी भगत सिंह पे नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भगत सिंह तो भारतीय थे। वो किस पे बोलेगा? भिंडरवाला पे बोलेगा, क्योंकि भिंडरवाला ने देश तोड़ने की बात करी। और एक छोटे से सेक्शन को उठा के, कोई पूरा पंजाब थोड़ना है, छोटा सा एक सेक्शन उठा और उसने तूफान मचा दिया, और आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो गई है। अब एक्शन रिएक्शन होंगे तो हालत खराब हो जाएगी। धर्म समझ में आ रहा है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जड़ों को कैसे कमजोर किया है तो बदला जाता है, समझे? तो खैर पढ़ लो, तो मजा सा आया ना भाई साहब, गजब। 500 रुपए वाली ड्रामेबाज जो थी ना, वो देखने का आनंद ही अलग था। है क्या? हाँ, नहीं वो डेड बॉडी थी शमशान घाट से ना, मतलब वो ग्रेव से उठा के लाए थे उसको। वो हाथ फेरा तो वो बोलने लग गया, उसके बाद पैरों में हाथ फेरा तो वो खड़ा होकर दौड़ने लग गया। भगवान है वो पास्टर, सच में भगवान लग रहा है? हाँ, कोट पेंट वाला भगवान, गॉड। अपने वाले भगवानों में ये बड़ी ताकत थोड़ा ना है कि तुम कब्र से किसी को उठा के लाओ, समझे? तो हाथ फेरो तो आंख खोल दे, है ना, और पूरी बॉडी पे आओ, मतलब पकड़ के थोड़ा थोड़ा दबा दिया और बंदा दौड़ने लग गया। वाह भाई, गजब है ना? फिर तो ये सारे हॉस्पिटल बंद करके इसी पास्टर के बाहर पे लाइन लगनी चाहिए। अबे वो चीयर लीडर खड़े कर रखे, वो माहौल बनाते हैं और कुछ नहीं करते, समझे? कभी तुम्हारे को मिले ना तो मुझे बताना, हम भी देखेंगे उनको। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये थोड़ा ना तुम किसी को बेवकूफ बना के बनाओगे। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ बना के उसका धर्म परिवर्तन करवाओगे या लालच या पैसे दे के करवाओगे। वैसे मुझे कोई 50-60 लाख रुपया दे तो मेरे को ऐसे करने में समस्या क्या है? ये तो